हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल न्यूरो मैथ। और आज के लेक्चर में हम लोग कौन सा चैप्टर करने वाले हैं? फैक्टराइजेशन। तो क्लास 8 का स्टूडेंट्स हम आज फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, लेकिन फैक्टराइजेशन की मैंने पिछले वीडियो में इंट्रोडक्शन आपको दिया था और एक्सरसाइज 12.1 का हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया था। तो आज के वीडियो में हम स्टूडेंट क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। लेकिन जो भी स्टूडेंट इस चैनल में नया है तो प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब करिए। पढ़ते हैं आज के लेक्चर की ओर। तो स्टूडेंट, आज हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है कि फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो हमें क्या करना है, इस एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट क्या है कि 7x - 42। अब आप 7x को फैक्टर करोगे, इसके अलग अलग मतलब हम फैक्टर करेंगे। तो ये जैसे 7x दिया हुआ है तो 7x का फैक्टर करोगे तो क्या हो जाएगा, 7 × x। अब -42 दिया हुआ है -42। तो अब हम 42 का क्या करेंगे, 42 के स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, तो प्राइम फैक्टर हम 42 के निकालते हैं तो देखो क्या होता है, आपने पिछली क्लासेस में तो निकाले ही होंगे। 42 ये कितना हो गया, 21। फिर आप 21 किससे काटोगे, 3 7 जा, फिर 7 1 जा, यानी आपके फैक्टर्स क्या है, 42 के क्या है फैक्टर्स, 2 × 3 × 7। अब हम इसमें क्या देखते हैं कि दोनों में से हमारा कॉमन क्या है जो दोनों में हो। तो हमने देखा क्या कि इसमें भी 7 है और इसमें भी 7 है, हमें दिख रहा है कि इन दोनों में 7 है। तो हमने 7 को बाहर निकाल लिया। फिर हमारा अंदर क्या बचा, इसमें बचा हमारा x - 7 तो बाहर चला गया, तो ये अंदर क्या बचा, 2 3 6। तो स्टूडेंट्स हमारे फैक्टर क्या आ गए, 7x - 42 के 7 हमने बाहर ले लिया, x - 6। और अब अगर आप इसको मल्टीप्लाई करके देखो तो क्या आएगा, आंसर वापस आ जाएगा 7 × x, 7x 7 6 42। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, ये हमारा आंसर था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आते हैं। 2 में देखो हमारा क्या दिया हुआ है, 6p - 12q। 6p - 12q है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले हम 6 और p का फैक्टर निकालेंगे। तो 6p का फैक्टर क्या होगा, 2 × 3 × p। अगर आप 6 के लाइक ऐसे फैक्टर करोगे तो क्या आएगा, 2 3 6, 3 1 3, तो 2 × 3 आया ना। ठीक है, अब हम 12 का निकालेंगे। चलो भाई 12 का फैक्टर निकाल लो, 2 6 12, 2 3 6 एंड 3 1 3, लाइक 2 2 3। ठीक है, तो हमने क्या निकाला इसका, 2 2 3 एंड q ऑल्सो, q भी तो है ना। तो अब हम देखते हैं कि इन दोनों ब्रैकेट्स में हमारा कौन सा सेम है, 2 2 3 3, बस नथिंग, और कुछ कॉमन है नहीं है। तो जो हमारा कॉमन है हमने उसको स्टूडेंट्स क्या कर लिया, बाहर ले लिया। फिर अंदर हमारा क्या बचा, 2 और 3 तो बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचा, p माइनस, इधर क्या बचा, 2 × q 2q। ठीक है, तो अंदर हमारा क्या बचा, 2q, यानी 2 3 6 हमने अगर बाहर ले लिया तो अंदर हमारा बचा p - 2q। ठीक है, या ऐसे भी आप शॉर्टकट में भी दिमाग डायरेक्ट लगा लो कि दोनों में क्या, 6 के मल्टीपल में 12 आता है ना, तो 6 हमने बाहर कॉमन ले लिया, तो अंदर बचा p, 6 2 12q। ठीक है, समझ में आ गया। चलो भाई सारे लोग नोट करो क्वेश्चन, फिर क्वेश्चन नंबर हम। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा 7a² + 14a। तो 7a² + 14 है, इसमें भी हम सेम काम करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले हम 7a² के फैक्टर निकालेंगे, देन 14a के फैक्टर निकालेंगे। तो 7a² को हम क्या लिख सकते हैं, 7 × a × a प्लस 14a को हम क्या लिखेंगे, 2 × 7 × a। ठीक है, लिख सकते हैं ना 2 × 7 × a। अगर हम 14 के साइड में फैक्टर करेंगे तो 2 × 7 × a ही आएगा। अब हमको क्या दिख रहा है, इन दोनों में स्टूडेंट्स क्या कॉमन है, 7 और a इसमें भी है और 7 और इसमें। तो हमने क्या किया, 7 × a को बाहर कॉमन ले लिया और अंदर हमारा क्या बचा, a + 2। ठीक है, तो 7 × a 7a हो गया हमारा, और ये a + 2। तो इसके फैक्टर्स हमारे क्या है, ये आपका आंसर है कि 7a² + 14a के हमने फैक्टर किए। तो पहले हमने सिंपल फैक्टर किए, फिर दोनों को देखा हमने दोनों में क्या कॉमन है, जो कॉमन चीज़ होती है उसको हम क्या करते हैं, ब्रैकेट के बाहर लिख लेते हैं। फिर उसके बाद जो भी रिमेन हमारा बचता है वो हमारा
ब्रैकेट के अंदर होता है। अब जैसे आप अब इसका वेरीफाई कैसे करोगे, वेरीफाई करने के लिए हमने मल्टीप्लाई किया 7a को a से मल्टीप्लाई किया तो 7a², 7 2 ज़ा 14 और a। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्टूडेंट्स क्या है, -16z प्लस 20z³। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, -16 है तो -16 को -1, सबसे पहले तो माइनस के लिए हम -1 लिखते हैं। देन हम क्या करेंगे, अब 16 की बात आई तो आप कहीं पे 16 का साइड में फैक्टर निकाल लो। जो नए हैं उनके लिए तो एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा। तो ये जैसे 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। तो ये आपके क्या आ गए, कितने 2 आ गए, 1 2 3 4। तो आप लिख सकते हो 2 × 2 × 2 × 2 और एक आपका z। ये हो गया हमारे फर्स्ट ब्रैकेट का। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा क्या है 20। तो हम क्या करेंगे, 20 के फैक्टर निकालेंगे। चलो भाई 20 की फैक्टर निकालो, 2 10 ज़ा 20, 2 5 ज़ा 10 एंड 5 1 ज़ा 5। तो आपके क्या आ गए फैक्टर, 2 × 2 × 5 एंड z³ है स्टूडेंट। तो z³ को हम क्या लिख सकते हैं, z × z × z। ओके, तो अब आपने दोनों ब्रैकेट्स में देखिए क्या है, क्या कॉमन मिल रहा है हमें, 2, कितने 2 थे, यहाँ पे 2 2 है, यहाँ पे भी 2 2, नथिंग ऑल। हाँ, z एक यहाँ पे भी है और एक यहाँ पे भी z हमने ले लिया। अब 2 2 एक्स्ट्रा है यहाँ पे, ये 5 नहीं है, 1 माइनस कहीं पे भी कॉमन नहीं है इसलिए हम नहीं ले रहे हैं। ठीक है, तो हमने कॉमन क्या क्या लिया, 2 2 एंड z, यानी 2 × 2 × z हमने कॉमन ले लिया। तो देन हमारा अंदर क्या बचा, 1 × 2 × 2 × z। ओके, और इसमें क्या बचा हमारा, 2 × 2 कॉमन चला गया बाहर, तो क्या बचा 5 × z × z। ठीक है, तो ये हमारा आ गया 2 2 ज़ा 4z, अंदर क्या हो गया 2 2 ज़ा 4, वो भी किसका, माइनस का, क्योंकि ये माइनस है। 2 2 ज़ा 4 1 ज़ा 4, ये माइनस का 4z प्लस 5z², z × z² होगा ना। तो आपका क्या हो गया 4z, 4 4 ज़ा 16, सॉरी z इसमें कॉमन नहीं आएगा, नहीं आएगा, तो z हमने कॉमन ले लिया तो हमारा ये z बाहर चला गया ना, तो ये अंदर नहीं बचेगा। तो ये आपका आ गया 2 2 ज़ा 4, z हमने लिख लिया तो अंदर क्या बचा, 2 2 ज़ा 4 माइनस का और प्लस 5z²। तो ये हमारा स्टूडेंट आंसर हो गया। ठीक है, अब इसको हम वेरीफाई कैसे करेंगे, 4 4 ज़ा 16z प्लस 4 5 ज़ा 20 z1 और z² z³। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट हो गए, जिसको भी नोट करना है आप नोट कर लो। ठीक है, तो स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 20l² प्लस 30lm। तो सबसे पहले हम 20 के फैक्टर्स करेंगे। ठीक है, 20 के फैक्टर्स अभी मैंने पिछले में क्वेश्चन में किया हुआ था। तो क्या होता है, 2 10 ज़ा 20, 2 5 ज़ा 10 एंड 5 1 ज़ा 5। ठीक है, तो ये हो गया आपका 2 × 2 × 5 एंड l² का क्या होगा, l² का होगा l × l × m। एनी प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम हुई नहीं हुई ना। चलो भाई अब 30 का करते हैं। तो 30 का क्या होगा, सिंपल सा है, 30 को भी हमने प्राइम फैक्टर से किया। 30 2 15 ज़ा 30 एंड 5 3 ज़ा 15 एंड 3 1 ज़ा 3। ठीक है, तो ये हमारा आ गया 2 × 5 × 3। ठीक है, 2 5 ज़ा 5 2 ज़ा 10 3 ज़ा 30 एंड a × l × m। ठीक है, तो ये हमारा दोनों का फैक्टर निकल आया। अब हम क्या करेंगे, इसमें कॉमन निकालेंगे, 2 2 5 5 एंड नथिंग। अब क्या हो गया, l हमने निकाला यहाँ से, l m यहाँ पे भी है, m यहाँ पे भी है, यानी हमने क्या निकाला, 2 × 2 × 5 × l, 2 × नहीं बाहर क्या निकाला, 2 5 l, 2 5 l, इतना हमारा बाहर निकल आया। तो हमारा अंदर क्या बचा, 2, इस वाले ब्रैकेट में क्या बचा, 2l ओनली, 2l बचा। ठीक है, क्योंकि हमने एक m भी तो बाहर निकाला है। ठीक है, अब हमारा क्या बचा अंदर, 2 और l,
एक m l और 2 बाहर आ गया। अब यहाँ पे अंदर क्या बचा, दूसरे में हमने क्या, देखो 2 गया बाहर, 5 गया बाहर, l गया, m गया, तो हमारा क्या बचा, ओनली 3a। क्या बचा, 3a। ठीक है, तो हमारा इधर बचा 2 और l, इधर बचा 3a, और हमने बाहर अपना निकाल लिया 2 5 l m। तो अब इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, 2 5 ज़ा 10 m l, अंदर क्या बचेगा 2l प्लस 3a। अब इसको वेरीफाई कर लेते हैं। वेरीफाई कैसे करेंगे, 10 2 ज़ा 20 m l इंटू l, l स्क्वायर, यानी हमारा ये फंक्शन हमने सही किया हुआ है। फिर 10 3 ज़ा 30 a m l या a l m। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बच्चों 5x स्क्वायर माइनस 5xy स्क्वायर। ठीक है, तो 5 हमें साफ साफ दिख रहा है कि ये 5 तो भाई दोनों में कॉमन दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है भाई, इधर भी है इधर भी है, तो दोनों साइड में हमारा 5 है। एक्स स्क्वायर वाई या एक्स वाई स्क्वायर, तो चलो भाई हम सबसे पहले क्या करते हैं, इनके फैक्टर करते हैं। तो 5 इंटू एक्स इंटू वाई, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम नेक्स्ट में क्या करते हैं, नेक्स्ट में करते हैं 5 इंटू एक्स इंटू वाई, तो ये हमारा 5x और ये y, इतना कॉमन मिल गया दोनों में, यहाँ x बचा और यहाँ पे y बचा, यानी हमने कॉमन क्या ले लिया बाहर, 5 इंटू एक्स इंटू वाई, अंदर बचा हमारा x माइनस वाई। तो 5 इंटू एक्स इंटू वाई स्टूडेंट हमारा क्या हो गया, 5xy, और अंदर क्या बचा, x माइनस वाई। ठीक है, तो हमें सिंपल सा करना है, जब भी हम इसको फैक्टराइज करेंगे तो हम अलग अलग से दो छोटे छोटे फैक्टर ऐसे निकालेंगे। आप ऐसे भी कर सकते हो या सिंगल भी निकाल सकते हो, पहले आप इसकी वैल्यू निकाल के अलग रख लो, इसकी निकाल के फिर कॉमन कर लो। बट ऐसे करने में क्या हो रहा है ना कि हमें साफ साफ दिख रहा है और हम आराम से फैक्टर कर पा रहे हैं, कॉमन चीज़ें निकाल पा रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट कर सकते हो। चलो नोट करो। तो स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10a स्क्वायर माइनस 15b स्क्वायर प्लस 20c स्क्वायर। तो इसमें हम क्या करेंगे, 10a स्क्वायर दिया हुआ है, सबसे पहले हमको सिंपल सा दिख रहा है, ये जो वेरिएबल्स है इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। क्यों नहीं कॉमन है, a है, b है एंड c है, a b c ये सारे वेरिएबल्स आपके अलग है, तो ये कॉमन नहीं है। लेकिन इसमें नंबर्स में हम देखेंगे कुछ कॉमन, अगर कहीं पे कुछ कॉमन नहीं मिलता तो ज़रूरी नहीं कि आपका सब में कुछ कॉमन हो ही, तो आपका 1 कॉमन होता है। ठीक है, तो हम चलो देखते हैं यहाँ पे नंबर्स में क्या कॉमन है। तो सबसे पहले 10 का फैक्टर निकालते हैं। 10 का फैक्टर क्या होगा, 2 इंटू 5 a स्क्वायर एज इट इज़ लिख देते हैं, क्योंकि ये सारे वेरिएबल डिफरेंस हैं तो हम इसको फैक्टर अलग अलग नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इसका क्या होगा, 3 इंटू 5 b स्क्वायर। ठीक है, फिर इसका हम क्या करेंगे, 2 इंटू 2, तो ये 5b स्क्वायर प्लस 20 का हमने क्या देखा, 20 का फैक्टर क्या होता है, 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 2 ज़ा 4 5 ज़ा 20 एंड c स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे हो गए तीनों के अलग अलग फैक्टर। अब हम क्या देखते हैं कि इनमें कॉमन क्या दिख रहा है भाई, देखो 2 इंटू 5, 3 इंटू 5, 2 इंटू 5, यानी 2 3 का तो कोई कॉम्बिनेशन नहीं मिल रहा है सब में। लेकिन हाँ, हमने ये देखा कि 5 जो है हमारा वो तीनों में है, 5 हमारा तीनों में है, तो हमने 5 को बाहर ले लिया, तो अंदर क्या बचा, 2a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर प्लस c, 2 2 ज़ा 4 c स्क्वायर, यानी वेरीफाई कर लो, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15 एंड 5 4 ज़ा 20, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। ऐसे आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन ये मैं थोड़ा इसलिए फैक्टर करके बता रही हूँ जिसमें आपको इजी हो जाए। अगर नहीं क्लियर होगा तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि आप ऐसे डायरेक्ट भी ले सकते हो कि आप फैक्टर दिमाग में लगाओ कि ये तीनों किसके मल्टीपल में आते हैं, किसकी टेबल में आते हैं। तो हमने देखा है तीनों 5 की टेबल में आते हैं, तो हमने 5 को बाहर कॉमन ले लिया, तो बचा क्या, 2, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20। ठीक है, तो जो ऐसे कर सकता है वैसे भी कर सकता है, या फिर एक्सप्लेन करके भी फैक्टर कर सकता है। एंड नेक्स्ट वन इज माइनस 4a स्क्वायर प्लस 4ab माइनस 4ac। तो सबसे पहले हम
क्या करें कॉमन, चलो देखते हैं कॉमन क्या करते हैं। ये हमने लिया माइनस, जहाँ पे वहाँ पे मल्टीपल में आप माइनस को ले लो। 4 यानी दिख रहा है हमको तीनों में 4 है, तो हमें ज़्यादा तीन जाम करने की ज़रूरत नहीं है, चुपचाप हम 4 को एज इट इज़ लिख देंगे। ए स्क्वायर यानी ए इंटू ए, क्योंकि वेरिएबल हमें ए तीनों में दिख रहा है इसलिए हम ए को आराम से ओपन कर रहे हैं, ठीक है। फिर इसमें क्या देखा हमने, 4 इंटू ए इंटू बी। फिर इसमें क्या देखा, 4 इंटू ए इंटू सी। कोई दिक्कत नहीं। अब हमने इसमें क्या देखा, हाँ माइनस था, तो आप यहाँ प्लस लगा के आप -1 अंदर कॉमन लिख सकते हो, या फिर ऐसे भी माइनस लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब हमने क्या देखा, 4a यहाँ पे भी है, 4a यहाँ पे भी है, 4a यहाँ पे भी है, यानी तीनों में हमने देखा कि 4a हमें बाहर कॉमन मिल रहा है। तो अंदर क्या बचा, माइनस का a प्लस का b एंड माइनस का c, दैट इज अवर आंसर। अब आप वेरीफाई कर लो, 4a 4 इंटू ए 4a स्क्वायर माइनस का, फिर 4 इंटू ए बी 4ab एंड 4 इंटू ए इंटू सी 4ac माइनस का। ठीक है स्टूडेंट्स, कंप्लीट हो गया। तो आप नोट कर लो ये क्वेश्चंस। अरे कुछ खुद से भी ट्राई करो, सब मेरे से करवाओगे क्या? तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस एक्स वाई स्क्वायर जेड प्लस एक्स वाई जेड स्क्वायर। अब इतने सारे एक्स वाई जेड हमको तीनों में दिख रहे हैं, मीन्स दैट कि एक्स वाई जेड हमारा तीनों में कॉमन है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले निकालते हैं फैक्टर। तो फैक्टर हम जब निकालते हैं तो एक्स स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स इंटू वाई इंटू जेड लिख सकते हैं, क्योंकि पावर एक्स की 2 है। देन एक्स इंटू एक्स वाई जेड प्लस एक्स इंटू वाई इंटू जेड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे y हमारे 2 थे, x एंड z, प्लस x टू y इंटू z लिख दिया, कोई प्रॉब्लम? x टू इंटू y इंटू z, x y इंटू z एंड x इंटू y इंटू z। ठीक है। अब हम क्या देख रहे हैं स्टूडेंट्स, में क्या कॉमन मिल रहा है, x y z तीनों में है। इधर भी हमने देखा x y z एंड इसमें भी देखा हमने एक्स वाई जेड। तो हमने तीनों में क्या देखा, तीनों में एक्स वाई जेड हमारे कॉमन मिल रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक्स वाई जेड को कॉमन ले लिया, तो क्या बचा एक्स, इसमें क्या बचा वाई एंड इसमें क्या बचा जेड, यानी एक्स वाई जेड हमने जब कॉमन ले लिया बाहर तो हमारा अंदर क्या बचा, एक्स वाई एंड जेड। अब हम इसको वेरीफाई कैसे करेंगे, वेरीफाई कर लेते हैं। हमने क्या देखा, x इंटू एक्स स्क्वायर वाई जेड, फिर एक्स वाई जेड इंटू वाई एक्स वाई स्क्वायर जेड एंड एक्स वाई जेड इंटू जेड एक्स वाई एंड जेड स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। तो 10 हमारा क्या है स्टूडेंट, देखो ए एक्स स्क्वायर वाई, सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाई का फैक्टर करेंगे, ए इंटू एक्स इंटू वाई किया हमने फैक्टर, a इंटू एक्स इंटू वाई। अब हमने b का फैक्टर किया, तो b इंटू एक्स इंटू वाई किया, b इंटू एक्स इंटू वाई। फिर हम करते हैं c एक्स वाई जेड, ये सब तो वैसे ही डिफरेंट है, c एक्स वाई जेड। अब हमने क्या देखा, इसमें क्या है, एक्स वाई जेड नहीं है, इसमें भी एक्स वाई है, जेड नहीं है, एक्स वाई जेड है लेकिन तीनों में जेड नहीं है, ए बी सी भी डिफरेंट चीज़ें हो गई। तो हमारा सबसे पहले इसमें दिख रहा है, हमने क्या कॉमन निकाला, एक्स वाई एंड एक्स वाई। तो हमने सबसे पहले एक्स और वाई को बाहर निकाल लिया, जो कि हमारा कॉमन हो गया। तो अंदर स्टूडेंट हमारा क्या बचा, ए एंड एक्स, ए और एक्स। दूसरे में हमारा क्या बचा, b एंड y, क्योंकि एक y बाहर आया और एक अंदर, प्लस c z। ठीक है, आया समझ में? देखो a x x y, फिर b x y y यानी y स्क्वायर, फिर c x y z। हमने वेरीफाई भी कर लिया तो हमारा आंसर सेम आया।
तो कंप्लीट कर लो आप लोग ये क्वेश्चन, ठीक है। अब तो स्टूडेंट आज के क्वेश्चंस इतने ही कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन नंबर 2 हमने आज कंप्लीट कर लिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट्स करेंगे। तो आज मैंने जो आपको क्वेश्चन नंबर 2 के सारे क्वेश्चंस जो करवाए हैं वो आपको क्या करने हैं, घर पे रिवीजन करने हैं, ठीक है। फिर सारे रिवीजन करके आप हमें कमेंट सेक्शन में डालोगे, ठीक है। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।